बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शुरुआत हो गई है। शुरू हो गया, खुशी की बात है। अब इस शिक्षकों में यह है कि मेरा होगा कि नहीं, किसका किसका होने वाला है, किस कैटेगरिया का होने वाला है। तो प्रथम सूची जारी हुई है और किनका होगा, ये सिद्धार्थ का भी वह वीडियो दिखाएंगे जिसमें सारा चीज कन्फर्म हुआ है और बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ है, किनका होगा किनका नहीं होगा। उस वीडियो को इस संवाद के बाद दिखाएंगे। आपको बता दें कि अभी 35 विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। 3 का आवेदन जो है रद्द किया गया है। 9 टीचर्स के आवेदन पर विचार हो रहा है। बिहार में शिक्षकों के तबादला की शुरुआत हुई है। पहली बार 35 विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। 3 का आवेदन रद्द किए गए हैं। 9 टीचर्स के आवेदन पर विचार होगा। अब सवाल यह उठता है कि बाकी बचे शिक्षकों का ट्रांसफर क्या होगा। दूरी के आधार पर जिले में ट्रांसफर और अपने ही जिले में ट्रांसफर चाह रहे हैं, जिले में पदस्थापित और अपने ही जिले में ट्रांसफर चाह रहे हैं, उनका क्या हो रहा है। महिला शिक्षकों का ट्रांसफर कब होगा, तमाम चीजों को हम बताएंगे। उससे पहले मेरा नाम सुनील बॉबी है और आपको इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, तमाम अपने व्यूअर्स से मेरा आग्रह होगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका प्यार हमेशा मिलते रहा है और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मिलता ही रहेगा। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हर खबरों का विश्लेषण आपको बताते हैं, तो आपका भी जिम्मेवारी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। खबरों की सिलसिला हम आपको शुरू करते हैं और बता दें कि हम आपको अपने संवाद के बाद उस वीडियो को दिखाएंगे जिसमें खुद एस सिद्धार्थ साहब क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षकों के लिए। उस संवाद को भी आप सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बनिएगा, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, न तो कहीं भी अगर स्किप करने पर आपका मुख्य पॉइंट छूट सकता है। बिहार के ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए आपको आज का दिन बड़ा ही खुशनुमा रहा, खुशी भरा रहा। अरे देखिए, 35 शिक्षकों का ही हुआ, लेकिन शुरुआत तो हो गई। खुशी मुझे इस बात की है और आपको भी इस बात की खुशी होनी चाहिए कि शुरुआत तो हो गया है। जब शुरुआत हो गया है तो मेरा भी नंबर आएगा ही। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। और मैंने बार बार कहा था, आपको उस वीडियो में याद कीजिए कि जिसमें मैंने कहा था, जिस पर आपने टिप्पणी की थी कि आपकी बातें झूठी होती है। मैंने कहा था कि अगर तबादला होगा तो विशिष्ट शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों दोनों का होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। आज बिल्कुल कन्फर्म हो गया है। आपको बता दें कि पहले फेज में 35 विशिष्ट शिक्षकों का तबादला हुआ है। दरअसल विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21/11/2024 तथा शुद्धि पत्र ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11/2024 के संदर्भ में विशेष परिस्थितियों से प्रभावित शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर 1/12/2024 से 15/12/2024 तक आपने ऑनलाइन आवेदन किए थे, प्राप्त किया गया। आपको बता दें कि इसे से संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक 20 से 48 दिनांक 21/11/2024 के माध्यम से जारी की गई थी। निर्धारित समय सीमा में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का अभिवेदन विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण हेतु प्राप्त विभाग के द्वारा किया गया। विभाग ने प्राप्त किया। शिक्षकों ने काफी उम्मीद के साथ इसे अभिवेदन किया था और शिक्षकों को बीच में लगा था कि मेरा तो ट्रांसफर होगा ही नहीं, लेकिन मैं बार बार कह रहा था कि ट्रांसफर होगा, वो अभी जनवरी महीने में ही होगा। बाकी बचे शिक्षकों का भी ट्रांसफर होगा। आपको बता दें कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 28 दिनांक 3/1/2025 के तहत प्राप्त अभिवेदनों पर चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरण पदस्थापन का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अभिवेदनों की जांच हेतु मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। प्रथम चरण में गंभीर बीमारियों जैसे विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु 759 अभिवेदन प्राप्त हुए। इसमें शामिल हुए नियमित शिक्षक 47, विद्यालय अध्यापक 260 और नियोजित शिक्षक 452। और इसमें अंतर जिला स्थानांतरण और जिला अंदर स्थानांतरण दोनों प्रकार के मामले शामिल हैं। 47 नियमित शिक्षकों के आवेदन की जांच विभागीय आदेश ज्ञापांक 28 दिनांक 3/1/2025 के तहत की गई। स्वीकृति योग्य आवेदन 35, अस्वीकृत आवेदन 3, दस्तावेज संलग्न नहीं थे, जिसके कारण उनका अभिवेदन को निरस्त कर दिया गया।
अन्य श्रेणी के आवेदन 9 जिसमें संबंधित श्रेणी में पुनर्विचार हेतु रखा गया है। 9 ऐसे आवेदन है जिसका पुनर्विचार किया जा रहा है। स्वीकृत 35 आवेदनों के लिए स्थानांतरण पदस्थापन निम्न शर्तों के तहत किया गया है। वो शर्त क्या है हम आपको बता दें। अंतर जिला स्थानांतरण से में संबंधित शिक्षक को स्थानांतरित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। फिर से इसको समझ लीजिए। अंतर जिला, जिस जिले में आप हैं और दूसरे जिला में आप गए हैं, तो वहां स्थानांतरण के संबंधित जो चीजें हैं वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी पदस्थापन का आदेश निकालेंगे। अंतर जिला स्थानांतरण में संबंधित शिक्षक को स्थानांतरित जिले के, जिस जिले में आप स्थानांतरित होंगे, तबादला आपका होगा, ट्रांसफर होगा, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। दूसरा है स्थानांतरण आदेश 1 कार्य दिवस के भीतर जारी किया जाएगा। शिक्षक को 7 कार्य दिवस के भीतर स्थानांतरण जिले में योगदान कर देना होगा, यानी कि आपको 7 दिनों के अंदर योगदान अपने जिले में जहां स्थानांतरण हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, वहां कर लेना होगा। तीसरा पॉइंट आता है कि स्थानांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक पर कोई आरोप लंबित न हो और उनके वेतन व अन्य दायित्वों का निपटारा हो, इस पर भी वो जांच किया जाएगा। चौथे बात कर ले तो अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में वरीयता का निर्धारण नए जिले में योगदान की तिथि से होगा। फिर से इस बात को, चौथे पॉइंट को समझिएगा। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में वरीयता का निर्धारण नए जिले में योगदान की तिथि से होगा। आप जिस जिले में जाएंगे, जहां जिस समय आप योगदान कीजिएगा, वहां से आपकी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। अब तक जो किए हैं वह खत्म हो जाएगा। जिला के अंदर स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि स्थानांतरित शिक्षक के पदस्थापन का आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर के बाद पुनः अपलोड किया जाएगा। यह आदेश संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक और अन्य अधिकारियों के लिए सुलभ होगा। तो इस तरह से बहुत कुछ बेहतर हुआ है। अब जो शिक्षक जो हैं तबादले को लेकर चाह रहे थे, वह तबादला की बातें पूरी हो गई है। आपको इस सिद्धार्थ का उस बयान को भी दिखाएंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, यहां पर अगर हम कुछ पॉइंट की अगर बात कर ले तो इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है उस पर हम चर्चा करेंगे कि ये स्थानांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक पर कोई आरोप लंबित न हो, यानी कि आप पर यह कन्फर्म किया जाएगा कि आप पर कोई किसी प्रकार का आरोप है कि नहीं, और उनके वेतन की कोई गड़बड़ी है कि नहीं, अन्य दायित्वों का भी निपटारा इसमें किया जाएगा। सबसे बड़ी बात चौथे पॉइंट को लेकर, इसमें विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी से बहाल शिक्षक दोनों समझेंगे। जिला के अंदर स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। अब थोड़ी बात है दोनों तरह के शिक्षकों के लिए समझने की जरूरत होगी। तीसरे पॉइंट पर आ जाइए। तीसरे पॉइंट पर क्या वो बातें हैं, आपने अगर समझ लिया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्थानांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक पर कोई आरोप है कि नहीं, इस चीज को है तो इसको आप देख लीजिएगा। अगर है तो निश्चित तौर पर आपको होगा। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में वरीयता का निर्धारण नए जिले में योगदान की तिथि देगा। चौथे पॉइंट को आप समझिए। अंतर जिला, अगर आप मान लीजिए कि गया जिला में पदस्थापित हैं और मुजफ्फरपुर जिला में जाते हैं, तो आप जिस दिन आप वहां ज्वाइन कीजिएगा मुजफ्फरपुर में, उस दिन से आपकी पदस्थापन मानी जाएगी, यानी कि आपका उस दिन से स्थानांतरण के आदेश संबंधी जिला शिक्षा के द्वारा जो है वरीयता जो है गिना जाएगा। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में वरीयता का निर्धारण नए जिले में योगदान की तिथि से होगा। गया से अगर मुजफ्फरपुर जिस दिन आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपकी वरीयता उस दिन से मानी जाएगी। तो यहाँ जो बातें हैं, जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं जो प्रोबेशनल पीरियड में चल रहे हैं, तो क्या उनकी प्रोबेशनल पीरियड बढ़ जाएगी, यह सवाल है। इन सवालों को फिर हम विश्लेषण को लेकर अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इस बयान को देखिए और उसके बाद चैनल को आप सब्सक्राइब के साथ लाइक भी कीजिए। देखिए इसे एस सिद्धार्थ साहब के इस वीडियो को। सबसे पहले जो लॉट उठाया है 47 टीचरों का आवेदन पत्र जो है वो पुराने टीचरों का है और सभी की हम लोगों ने समीक्षा की और उसमें करीब 35 हम लोगों को सही पाए गए बीमारी में, जिसका हम लोगों ने कर दिया। और बाकी जो 7 जो बच गए हैं 47 में से 35 के,
वो नॉर्मल आवेदन पत्र ट्रांसफ़र के रूप में उसको लिए जाएंगे। कुछ तो 2 आवेदन पत्र थे जो बिल्कुल कुछ खाली थे, उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं था। तो इसी क्रम में हम लोग सभी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। अब अगला लॉट हम लोगों का जो टेकअप आज होगा वो हम लोग का जो TRE-1 TRE-2 BPSC वाले हैं उनको टेकअप करेंगे। और सक्षमता पास में हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि वास्तव में उन्होंने स्कूल में योगदान दिया नहीं दिया है, तो योगदान पत्र चेक हो रहा है। देखिए, हम लोगों ने जो आवेदन पत्र प्राप्त किए थे राज्य में सभी शिक्षकों से, सभी प्रकार के शिक्षकों से, उसके संबंध में हम लोगों ने अपने ट्रांसफ़र की नीति के आलोक में हम लोगों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और हम लोगों ने पहले एक पत्र निर्गत किया गया था जिसमें हम लोगों ने यह अंकित किया था कि किस क्रम में हम लोग करेंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, हम लोगों ने सभी प्रक्रिया हम लोगों ने निर्धारित की थी। उसी क्रम में जिनको बहुत सबसे ज़्यादा कठिनाई हो रही थी टीचरों में, वो थे कैंसर पीड़ित टीचर थे। तो हम लोगों ने शुरू किया है कैंसर पीड़ित टीचरों से। और कैंसर पीड़ित टीचरों में भी 3-4 प्रकार के टीचर हैं, जैसा आपको सबको पता है। पहला है जो पुराने टीचर्स थे, जो रेगुलर टीचर्स थे। दूसरे हैं जो BPSC के TRE-1 TRE-2 वाले हैं। तीसरे हैं जो सक्षमता पास हैं। और चौथे हैं जो आपके नियोजित हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो लॉट उठाया है 47 टीचरों का आवेदन पत्र जो है वो पुराने टीचरों का है। और सभी की हम लोगों ने समीक्षा की और उसमें करीब 35 हम लोगों को सही पाए गए बीमारी में, जिसका हम लोगों ने कर दिया है। और बाकी जो बच गए हैं 47 में से 35 के, वो नॉर्मल आवेदन पत्र ट्रांसफ़र के रूप में उसको लिए जाएंगे। कुछ तो 2 आवेदन पत्र थे जो बिल्कुल कुछ खाली थे, उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं था। तो इसी क्रम में हम लोग सभी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। अब अगला लॉट हम लोगों का जो टेकअप आज होगा वो हम लोग का जो TRE-1 TRE-2 BPSC वाले हैं उनको टेकअप करेंगे। और सक्षमता पास में हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि वास्तव में उन्होंने स्कूल में योगदान दिया नहीं दिया है, तो योगदान पत्र चेक हो रहा है कि वास्तव में वो स्कूल योगदान दे रहे हैं और उन्होंने सक्षमता पास के बाद जो रेगुलर टीचर की सेवा है उसमें उन्होंने योगदान दिया नहीं दिया। तो सबका क्रमानुसार हो रहा है, इसलिए मैं सभी टीचरों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लीजिए। आपके सभी आवेदन पत्र पढ़े जाते हैं और सभी आवेदन पत्र मेरे स्तर पर पढ़े जाते हैं। मैं सभी आवेदन पत्र को देखता हूँ, अपने स्तर पर देखता हूँ और पढ़ के मैं समीक्षा करके अप्रूव करता हूँ। इसलिए ज़्यादा इसमें आपका क्रम आएगा जब भी आएगा, लेकिन हम लोग जितनी जल्दी हो सके हम लोग सभी पर विचार कर रहे हैं।